जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और यहाँ पर खड़े हैं हम अभी परिवर्तन चौक लखनऊ पर। गौतम राणे सागर साहब जो पूर्व जोन कोऑर्डिनेटर रहे हैं यूपी के अंदर बहुजन समाज पार्टी में, उनके साथ बात करेंगे बहुजन समाज से जुड़े मुद्दों पर और बहुजन के पॉलिटिक्स पर। तो बहुत बहुत वेलकम है सर आपको हमारे चैनल पे। राणे साहब, सागर साहब, आप जो यहाँ पहुंचे हैं किस उद्देश्य से पहुंचे हैं? बहुजन समाज के आंदोलन के लिए। आंदोलन का कहीं नाम आ जाए तो वहाँ उद्देश्य नहीं ले जाता, क्योंकि सबके उद्देश्य एक ही, और वो उद्देश्य ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को उनके मूलभूत अधिकार मिले। शायद इस समय भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकार नहीं मिल रहे, तो मूलभूत अधिकारों की जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश घसीट करके लाती है। आदमी न भी आना चाहे तो घसीट करके लाता। और आपके दर्शकों को सबसे पहले हमें बधाई देना चाहिए कि आपके जो दर्शक हैं उन सभी को भारतीय संविधान के प्रति सजग रहने की एक प्रेरणा मिले। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी अभिलाषा है और ये शुभकामनाएं हैं आपके दर्शकों के लिए, ये सारी चीजें उनके सामने मिले। जिस तरह से भारतीय संविधान के एक एक आर्टिकल्स को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। कुछ लोग कह सकते हैं कि संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही। ये सच है कि संविधान के साथ छेड़खानी नहीं हो रही, लेकिन संविधान के आर्टिकल के साथ छेड़खानी हो। किसी की कहते हैं हम आत्मा पे विश्वास नहीं करते, बुद्धिस्ट लोग आत्मा पे कभी विश्वास नहीं करते, लेकिन ये माना जाता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल्स जो है और खासतौर से भारतीय संविधान का जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, वो भारत के संविधान की आत्मा है, प्राण है, सोल है। अगर उसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो निश्चित तौर पे केवल कागज के पन्नों पे पलटना तो नहीं हुआ ना भारत के संविधान को बदलने के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बात इस समय देश के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है, वो स्थिति ये पैदा कर रही है कि विवेक देबराय जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन है और वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करता है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए। उसने भारत के संविधान की शपथ ली, शपथ लेकर के उस जगह पे वो स्थापित है। बावजूद इसके वो ये कहता है कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। तो इसका मतलब ये लगता है कि भारत के संविधान को बदलने की जब वो बात कर रहा है तो ये कदम देशद्रोह माना जाना चाहिए। और देशद्रोह मान करके भारत के जो शासक हैं उन शासकों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसको पहले पदच्युत करें और इसके बाद उसके खिलाफ ही FIR करें। पर उसने तो सीधा सीधा ये कहा है कि सनातनी संविधान बनना चाहिए, सनातनी सब कुछ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे पहले उसने देशद्रोह किया। अगर उसको ये लगता है कि भारत के संविधान में ताकत नहीं है, सनातन में सब ताकत है, तो सबसे पहले उसे रिजाइन करना चाहिए था ये स्टेटमेंट देने से पहले। इसलिए कहना चाहते हैं कि आज IPC की धाराएं बदली जा रही है, IPC को बदला जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता की बात की जा रही है और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो देशद्रोह करेगा उसे फांसी की सजा होगी। तो हम ये चाहते हैं कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, लोग गृह मंत्री कहते हैं, जो भी हो, मुझे लगता है शायद गृह ही कहा जाता है, तो मैं गृह मंत्री कहूंगा उनको। जो गृह मंत्री है उन्होंने भारतीय न्याय संहिता जो बनाया है और ये कहा है कि देशद्रोह करने वाले को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तो सबसे बेहतरीन जो कैंडिडेट होगा वो विवेक देबराय होगा। उसे फांसी की सजा दे करके भारतीय न्याय संहिता की ताकत दिखानी चाहिए। सर, ऐसे में जब ऐसी परिस्थितियां चल रही है, बहुजन राजनीति को आप किस नजर से कहाँ देखते हैं? बहुजन राजनीति कर ही कहा रहा जी, बहुजन तो अभी अपने गुलामी के चरित्र से बाहर ही नहीं निकल पाया। अब आप कहेंगे गुलामी का चरित्र कैसे हो सकता है? लंबे समय तक शासन करने का मौका मिल गया और देश के सबसे बड़े प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, वो भी महिला को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तो बहुजन राजनीति नहीं थी तो मुख्यमंत्री बनने का मौका कैसे मिला? यही कहते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि कोई ऊंचाई हासिल कर पाना ये आपकी उपलब्धि नहीं है, आपकी उपलब्धि ये है उस ऊंचाई पर कितने दिन तक बने रहते हैं। लेकिन ये बहुजन गुलामी के चरित्र से जीता है, तो जैसे उसको सुविधा मिलती है
वो सुविधा भोगी हो जाता है। और सुविधा भोगी होने का कारण ये हुआ कि बहुजन में जो राजनीतिक तौर पे जागरूकता पनप रही थी, जब पनप नहीं पाई थी पूरी तरह, जो पनप रही थी उस पर विराम लग गया। और आज और पीछे जाती दिखती है सर मुझे तो। देखिए, कोई चीज पीछे कभी नहीं जाती, कभी कोई चीज पीछे नहीं जाती। किसी भी चीज पर जब अटैक जितना मजबूत होता है वो उतनी ही मजबूती से बाहर निकल करके आता है। बहुजन को खत्म करने की, बहुजन राजनीति को, बहुजन दृष्टिकोण को, भारतीय संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको खत्म कर पाना अभी आसान जरूर लगता है। सर बहुजन राजनीति तो खत्म ही है ना सर, कहाँ बहुजन राजनीति खत्म नहीं, बहुजन राजनीति खत्म नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि किसी भी राजनीति को स्थापित करने के लिए 3 स्टेप होते हैं, नेता, वर्कर और वोटर। हमारे यहाँ गलती हो गई, गलती ये हो गई कि जो वर्कर होता है वो वर्कर वोटर्स को मोबिलाइज करता है, वोटर्स को बूथ तक ले जाता है, किस वोटर्स के पोलिंग लिस्ट में नाम नहीं है उसको करता है, वो पूरी तरह से मोबिलाइज करता रहता है। जैसे आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे दवा के आधार पे हम आपको बताएं, जब कोई आदमी एक्यूट पेन से पीड़ित हो, बहुत ज्यादा दर्द हो, तो उसे इंजेक्शन दिया जाता है ताकि दर्द जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ये वर्कर जिनको आप कह रहे हैं, मुझे इलेक्शन एजेंट दिखते हैं सर, मैं कड़वा सच नहीं, ये इस बात से इलेक्शन एजेंट है सर। किसी भी अत्याचार के मामले में जाकर के किसी भी समाज के साथ ये वर्कर कहीं नहीं खड़े नजर आते हैं। मेरे ख्याल से पूरे देश के आंकड़े में बता सकता हूँ। मेरे ख्याल से आप जज्बात में ये निर्णय ले रहे हैं। वर्कर कभी भी वो कलेक्शन एजेंट नहीं होता। कलेक्शन एजेंट 1 या 2 होते हैं, जैसे तहसील में कुछ कलेक्शन एजेंट होते हैं, उनको एरिया दिया जाता है, लेकिन पूरे एरिया को आप कलेक्शन एजेंट नहीं कर सकते। पूरा एरिया आज भी वर्कर है, लेकिन वर्कर के तरीके से उनको काम नहीं लिया जा रहा है। कुछ एजेंट जिनको आप बताया वसूली हमें, वो काम ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा वर्कर खत्म हो गया, वर्कर की प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई। तो हम बता रहे थे वर्कर, और इसके बाद लेकिन वो वर्कर भी तो बिल मिला रहा है, वो जगह ढूंढ रहा है, मैं जाऊं तो जहाँ राजनीति के किस घर में जाकर के खड़ा हूँ, बिल मिला रहा है वो। एग्जैक्टली, नेतृत्व की कमी आ गई है। अगर आप ये प्रश्न करें तो हम आपके इस प्रश्न से सहमत हैं। नेतृत्व की कमी आ गई है, बेईमान नेतृत्व हो गया है। उस समाज को ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। यकीन मानिए बहुत ही जल्दी। तो काशीराम साहब जैसा ईमानदार नेता आपको लगता है इतने संघर्ष करने के बाद वो एक ईमानदार नेता की छवि बना पाए, और उन्होंने ईमानदारी से काम किया, और 50 साल नहीं लगेंगे आपको ये काम खड़ा करने में? हाँ, ये सच है कि हमने बार बार कहा है कि बीएसपी जिस दिन खत्म हो जाएगी, अगले 50 साल तक इस समाज का नेतृत्व पनपना मुश्किल है। क्योंकि जो एक बार इस अविश्वास जन्म ले लेता है तो वो बड़ी मुश्किल से पनपता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का युग, और टेक्नोलॉजी के युग में आपको 18 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता कि 18 साल का बच्चा होगा तब वो निकलेगा और राजनीति समझेगा। अब नहीं इंतजार करने की जरूरत। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है,
सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।